प्यारे बच्चों, क्लास 10th विषय विज्ञान का जो मॉडल पेपर मैं आपको इसके जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। इनको तैयार कर लें, देख लें, क्योंकि जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक उनमें ज़्यादातर मॉडल पेपर जो बना के डाला हुआ है यूपीएमएससी साइट पर, उससे काफ़ी क्वेश्चंस मिले हैं। तो जैसे कि ये साइंस का कक्षा 10 का पेपर है, जैसे कि इसमें लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। जो भी कुछ टॉपिक्स जैसे ऊपर लिखे हैं, मैं डायरेक्टली समय ज़्यादा न लेते हुए खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न उपखंड का इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो मैं आपको बता दूं, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है अधिकांश अपवर्तन जो है उसका स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर होता है। कहाँ होता है? स्वच्छ मंडल कॉर्निया। जैसे कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन वोल्टता को निरूपित करता है? वोल्टता को निरूपित करता है। तो इसका ए पार्ट जो है किए गए आकार बट्टे विद्युत धारा गुणन समय वाला, ये वाला आपका करेक्ट होगा फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? वस्तु से बड़ा, जब वस्तु दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी, ऑप्शन नंबर इसका सी। उसके बाद कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसा कि आप देखिए, दूर जो श्यामपट्ट उसको तो पढ़ रहा है और पास में उसको नहीं पढ़ पा रहा, जैसे दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो छात्र में इसमें कौन सा क्या होगा, ये आपको जैसे सर्च करना। पहला, विद्यार्थी के नेत्र का निकटतम बिंदु उससे दूर हो गया है, और इसका सेकंड बी, विद्यार्थी के नेत्र का निकटतम बिंदु उसके पास आ गया है। सी, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। डी, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया है। तो जैसे कि इसका जो राइट आंसर होगा का ए, इसमें राइट आंसर ए, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? इसका जो आंसर आएगा, सॉल्व किया है, जैसे कि श्रेणी क्रम में आप लगा लेंगे। कोई जैसे श्रेणी क्रम में जैसे 5 बार, कितने बार? 1 2 3 4, एक ऊपर ये 5 श्रेणी क्रम में लगा लेंगे। और इनको जब सॉल्व करेंगे 1/r निकालेंगे, तो जैसे इनको पाँचों को जोड़ेंगे तो 5 25, 1/r बराबर इनको जोड़ते हैं 5 + 5 करके तो 25 हो जाएगा। इनको जब r का मान निकालें तो 1/25, ऑप्शन नंबर इसका बी, 1/25। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका है 6 जो क्वेश्चन है उसको लेके चलता हूँ। देखिए, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, जैसे कि इसमें चित्र में आपको दिख रहा है तार के ठीक ऊपर, तार के ठीक नीचे। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा तार के ठीक नीचे, बी पार्ट जो इसका है तार के ठीक नीचे। इसमें जो तार के ठीक नीचे वाला ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन होगा आपका, इसमें तार के ठीक नीचे वाला ऑप्शन जो है बी पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आपका होगा, ये इसका आंसर जो होगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस वाला जो घा पार्ट है, इसका आंसर आपका घा पार्ट वाला आपका आंसर होगा ये वाला घा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 8, एक मिश्र धातु जो होती है
एक तो इसमें यौगिक वाला ऑप्शन आता है, लेकिन इसमें एक समांगी मिश्रण दे दिया है, तो इसका पार्ट जो सी है समांगी मिश्रण। 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। मैं आपको बता दूं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड। जहाँ भी आपको डबल बॉन्ड नज़र आए तो समझ लो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे आप, जैसे कि बी और डी कहाँ पर नज़र आपको आ रहा है? ये ऑप्शन नंबर बी पार्ट, बी तथा डी वाला करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका है 10, थोड़ा सा वेट करते हैं। 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? तो जैसे कि स्टार्टिंग बोला जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका ऑप्शन नंबर आप देखिएगा वी। एक तो ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, उसके बाद दूसरी सी परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होती है। तो इसका जो है ऑप्शन बी तथा सी वाला करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या तथा निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन? थोड़ा आप यहाँ ये देखेंगे, जैसे कि ये पॉइंट केंद्र है, केंद्र से बाहर की तरफ ये रेखा जा रही है, ये थोड़ा सही है, और ये वाला थर्ड ये भी बाहर की तरफ जा रही है, ये सही है, लेकिन यहाँ केंद्र पर ही रह गया है, वो सही नहीं है। तो जैसे कि इसमें ये देखेंगे कौन सा बाहर तक कौन निकल रहा है। बाहर तक एक तो जो जैसे इसमें सेकंड है और थर्ड, तो ये देखेंगे सेकंड थर्ड कहाँ किस ऑप्शन में है। तो 11 का जो आंसर आपका होगा, इसमें देखिएगा सेकंड थर्ड बी वाला करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको मैचिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 और उसके बाद आंसर नीचे इसका देना है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, क्वेश्चन जैसे कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, सोडियम क्लोराइड। तो करना क्या है, इसको थोड़ा हम स्क्रॉल कर लें ऊपर की तरफ, उसके बाद 1 मिनट आपको बताते हैं इसको किससे क्या मैच होगा। देखिए कैसे बताते हैं, इसको कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले ये हम देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। जो आपका ब्लीचिंग जो पाउडर है वो है क्या? ब्लीचिंग पाउडर आपका क्या है? तो पहला तो जो अब ये देखेंगे, पहला ब्लीचिंग पाउडर एक व्यंजन है। क्या है आपका? व्यंजन। फर्स्ट का सी से मैच कर देंगे, फर्स्ट का सी। उसके बाद बेकिंग सोडा है आपका। बेकिंग सोडा जैसे देखते हैं प्रति अम्ल, क्या है आपका? प्रति अम्ल। इसके बाद धावन सोडा, आपका जो धावन सोडा है थर्ड वाला पार्ट, इसका थर्ड वाला धावन सोडा, फर्स्ट का सी, सेकंड का दी, थर्ड का ये कांच का विरंचन है। ये कांच का विरचन। उसके बाद 4 सोडियम क्लोराइड, Cl2 का उत्पादन हो रहा, तो इसमें सोडियम क्लोराइड। अब ये देखेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही मिल रहा है। देखते हैं, फर्स्ट का बी वाला नहीं है, सेकंड बी वाला, फर्स्ट का सी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो देखेंगे हम 12 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन कर देता है? अम्ल। कौन कर देता है? अम्ल कर देता है। इसके बाद चूने के पानी से भरी परखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? अरे जब हम लोग फूंक मारते हैं तो मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। थोड़ा इसको ऊपर की तरफ कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ डायनासोरों में एक पर का मतलब होता है जैसे पंख मौजूद थे, वो तो खत्म हो चुके थे, किंतु उड़ नहीं सकते थे। लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई। डी ऑप्शन।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षा गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ। जीव मतलब बहुत पहले मरे हुए थे, बहुत पहले गायब हुए हैं, हजारों वर्ष पहले। चित्र में ए बी सी किस क्रम में होते हैं? जैसे कि चित्र बना हुआ आपका ए बी और सी, तो देखते हैं ए और बी और सी किस क्रम में, ये पूछा। तो देखो ए वाले भाग को हम कहते हैं प्रांकुर, इसको कहते हैं प्रांकुर। बी वाले भाग को हम कहते हैं बीजपत्र और सी वाले भाग को कहते हैं हम इसको मूलांकुर। तो इसमें ये देखेंगे ये क्रम कहाँ है। पहला जैसे कि प्रांकुर, दूसरा बीजपत्र, तीसरा मूलांकुर। ये ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, अमृता देवा नहीं, यहाँ पर देवी होगा। अमृता देवी बिशोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया? तो बता दें ये आपको जीव संरक्षण हेतु दिया जाता है, जीव संरक्षण हेतु। क्वेश्चन नंबर जो 19 आपका है, क्वेश्चन नंबर 19, इसको पढ़ते हैं 19। यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे कैपिटल आर आर बाई बाई, झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल आर और कैपिटल बाई बाई में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? हम आपको बता दें जो कैपिटल आर यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ स्मॉल आर है, तो इसके गोल और पीले होंगे। किस प्रकार के होंगे? 19 का जो आंसर है ए, गोल और पीले। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित चित्र में अंकित ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? ए, ये वाला जो भाग है किसको प्रदर्शित करता है? तो ये अंडाशय को प्रदर्शित करता है। ये आपके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए। आप सभी इनको सही तरीके से देखें, समझें और इनको याद रखें। जैसा कि कल मिलेंगे आपको, तो आप सभी तैयार करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काफ़ी समय से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, अब मैं लगातार आपको प्रत्येक जो पेपर आने वाले हैं उनकी वीडियो डालूंगा। और इसके जो नीचे जो रह गए हैं खंड उपखंड का और इसका वर्णनात्मक जो प्रश्न है, इनके भी मैं कोशिश करूंगा आंसर आपको देने की। धन्यवाद।